प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी के तहत हमीरपुर में धर्मशाला के नवनिर्वाचित विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के दिए बयानों पर पत्रकार वार्ता के दौरान पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उपचुनावों में 3 सीटों पर हार को देखते हुए बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का हमीरपुर जिला से जनाधार कम हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने कांगड़ा जिले के देहरा की ओर रुख किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुरू से ही हीन भावना के शिकार रहे हैं, जिस कारण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के साथ हमेशा से ही टक्कर रहती थी। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेश शर्मा पर दबाव डालकर अपना साथ देने के लिए मजबूर किया है। वहीं धर्मशाला के नवनिर्वाचित विधायक सुधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान हमीरपुर में मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में अनुराग सिंह ठाकुर को नदौन विधानसभा क्षेत्र से लीड प्राप्त हुई है, जिस कारण मुख्यमंत्री का नदौन में जनाधार कम हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री देहरा की ओर खिसक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी धर्मपत्नी को राजनीति में लाना था तो हमीरपुर से ही उपचुनाव में उतार देते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक विरासत को देहरा की ओर ले जा रहे हैं, ये पार्टी हित में नहीं है। जब कोई कार्यकर्ता टिकट की मांग करे तो हाईकमान के दबाव का हवाला देकर कार्यकर्ताओं को चुप करवा देते हैं। हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी मौत का जिम्मेवार कोई होगा तो ये होंगे, और उसी दिन उनके कुछ कारोबार हैं उनके ऊपर विभागों ने दबिश दी और 1-2 कामों को बंद कर दिया गया। और जो आदमी जहां से रोजी रोटी अपनी पैदा कर रहा है वो घबरा जाता है, डरता है, परिवार डर जाता है। तो इस तरह का माहौल, पहली बार भय का माहौल जो है प्रदेश के अंदर बना है। वो शुरू से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहे, क्योंकि वो हमेशा उनकी राजनीति के अंदर जो टक्कर रहती थी वीरभद्र सिंह जी के साथ रहती थी। तो अपने कद को बड़ा कैसे किया जाए, इस प्रयास में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे जीवन की राजनीति आज तक की है। तो वो चाहते होंगे कि इस छोटे जिला से उठ करके मैं कांगड़ा में चला जाऊं, तो वहां से तो विधायक ज्यादा होंगे, तो अभी धर्मपत्नी लड़ लेंगी, बाद में मैं देहरा चला जाऊंगा क्योंकि नदौन से तो जनाधार खिसक रहा है। तो हो सकता है कि इस प्रकार की मानसिकता हो उनकी, ऐसा मेरा मानना है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, नदौन से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे थे पार्लियामेंट, अनुराग सिंह ठाकुर जी 5वीं बार सांसद बने, नदौन से उनको लीड आई है। ये देहरा की तरफ क्यों खिसक रहे हैं? यहीं पर अगर अपनी धर्मपत्नी को राजनीति में लाना था, मुख्यमंत्री के कार्यालय खोल देते, उनको इंचार्ज बना देते, हमीरपुर के लोगों के काम होते रहते, नदौन के लोगों के काम होते रहते। तो ये देहरा की तरफ जो अपना राजनीतिक विरासत है उसको जो खींच करके ले जा रहे हैं, उसमें कोई ये पार्टी हित, हाईकमान की इच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी कार्यकर्ता को देना था, कहते हैं हाईकमान का दबाव पड़ के जितना मर्जी दबाव पड़ जाए, अगर व्यक्ति स्वयं नहीं चाहता हो और चाहता हो कि किसी कार्यकर्ता को ही वहां से टिकट मिलता, तो कौन मजबूर कर सकता है? आप तो मुख्यमंत्री हैं और आप बार बार कहते हैं स्थिर सरकार में तो सारी सीटें जीत सकता हूं। और साथ में एक बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी तो वहां पर स्थिति देहरा के अंदर बहुत कमजोर थी, कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे जो अपनी धर्मपत्नी है उनको उतारना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बौखलाहट में कही जा रही हैं। आज एक बयान और दे दिया वहां जब नामांकन में गए थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के 9 और विधायक हैं उनको सस्पेंड कर दूंगा और उनको निलंबित कर दिया जाएगा, उनके भी चुनाव होंगे, और जो CPS है उनको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर जी, उनकी जो टिप्पणी है बार बार के CPS जो है वो पद से हट जाएंगे, वो गलत है। मामला न्यायालय के अधीन है, न्यायालय उसके ऊपर जो है उसने जजमेंट अपनी रिजर्व रखी है, वहां से निर्णय आएगा। और जब निर्णय आएगा उसके बाद की बात है कि क्या